जी, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। ख्वाहिश तो ये थी कि आज एजेंडा पे ही बात होती। जी वैसे आज की तकरीर के बाद मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अगले ऐवान में भी हम इनकी अगले जो टर्म होगी उसमें भी हम इनकी तकरीरें इसी ज़ौक़ शौक़ से सुनते रहेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने ऑनरेबल कोलीग को। जनाब चेयरमैन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, यहाँ पर कुछ दोस्तों ने इस पर बात की, इकॉनमी पे बात हुई और भी कई चीज़ों पे बात हुई। मैं मुख्तसरन इख्तिसार के साथ उनमें से कुछ चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ? खल्क़े खुदा ने अपना फ़ैसला सुनाया। वोट की पर्ची के साथ खल्क़े खुदा ने अपना फ़ैसला सुनाया, और ये फ़ैसला उस वक्त सुनाया जा रहा था मिस्टर चेयरमैन जब पाकिस्तान में एक पीडीएम नामी तहरीक, आपने उसका जिक्र सुना होगा, एक तहरीक होती थी जिसका नाम था पीडीएम, वो भी यहाँ पर कोशिश कर रही थी कुछ जलसे करने की, जलसा जुलूस खेलने की, और करिया गली गली जाकर लोगों से जिस तरह वोट मांगा जाता है उस तरह उनसे कहा जा रहा था कि मेहरबानी करें, फ़लाँ तारीख को हमारा जलसा है, गाड़ी भी हाजिर है, कीमे वाला नान भी हाजिर है, नहीं तो मदरसे के बच्चे भी हाजिर हैं, आप भी बरकत के लिए वहाँ तशरीफ़ लाएं। मगर उस तहरीक का कुछ नहीं बना। उसी वक्त के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा था, और वहाँ पर वोट की पर्ची से अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया। वो कहते हैं ना कि खल्क़े खुदा को, कि खल्क़े ज़बान खल्क़ को नकाराए खुदा समझो। ये नकाराए खुदा है, अभी भी वक्त है ये उसको समझ जाए। अवाम अपना फ़ैसला दे चुकी है, एक दफ़ा नहीं बार बार दे रही है। आपको सियासी महाज पर भी मुस्तरद कर रही है, आपको इंतखाबी महाज पर भी मुस्तरद कर रही है, मगर इससे आगे मैं अब क्या बोलूं, एहतराम वाजिब है। जनाब चेयरमैन, इनका तो ये ख्याल था कि शायद हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज मेरे जिस फाजिल वज़ीर के मुतालिक ये कलामात अदा कर रहे थे, उन्होंने बड़ा दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किया उस दिन बारूदी सुरंगों के। इनका तो ये ख्याल था कि हम तो जा रहे हैं और हम जो कुछ करके जा रहे हैं उसके बाद तो यहाँ पर शायद ही कोई हुकूमत हो जो इसको संभाल सके। जो इकॉनमी वो दे करके क्या करें कि लौट जाती है, उधर को भी नज़र क्या कीजिए। यानी कर्ज़ों के पहाड़, एक आईसीयू में सिसकती हुई मईशत, और ऐसी मईशत जिसमें बरामदाद नामी चीज़ कोई नहीं, और अपने लिए दुनिया भर से इंपोर्ट्स का एक बाज़ार खुला हुआ था। पानी भी फ्रांस का, और अगर चीज़ है तो डेनमार्क का, ऑलिव्स हैं तो स्वीडन के, बेरीज़ हैं तो यूएसए की एक ऐसी इकॉनमी, इसलिए कि वो अपने एक इशराफिया के गिर्द सारी चीज़ें घूम रही थी। और सितम ज़रीफ़ी कि अभी इस तबाह हाल मईशत को थोड़ा सहारा देने की कोशिश की जा रही थी, तो ऊपर से कोरोना आ गया, और ऐसे वक्त में आया कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें उसको हिला कर रख दिया उसने। दुनिया की तमाम इकॉनमीज श्रिंक हो रही थी। इतने मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी इस इकोनॉमिक टीम के साथ मिलकर ये बीड़ा उठाया कि वो सेहत के महाज पर भी मुकाबला करेंगे, वो मईशत के महाज पर भी मुकाबला करेंगे। और उस एतमाद की वजह क्या थी? उस एतमाद की वजूहात दो थी। एक, इस मुल्क का जो पोटेंशियल है उस पर यकीन कामिल, और दूसरा अपने लोगों पर एतमाद। तो क्या किया?
उन्होंने पॉलिसी डिसीजंस लिए। यहाँ पर रेटरिक तो आप सुनते रहते हैं, अजीब अजीब नाम लोग हमारे दोस्त लेते रहते हैं, कोई बात नहीं। पॉलिसी डिसीजंस लिए और उन पॉलिसी डिसीजंस के साथ इन दोनों महाजों पर कामयाबी हासिल की और उन पॉलिसी डिसीजंस की तारीफ दुनिया भर ने की। अगर सेहत के महाज पर है तो WHO का DG वो भी तारीफ कर रहा है। अमेरिका में जो उनके नामवर इकोनॉमिस्ट हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। दुनिया मिसालें दे रही है कि इस तरीके से अगर इस वबा का मुकाबला किया जाता तो शायद हम इससे बेहतर कर लेते। दूसरी तरफ मईशत के महाज पर क्या किया? इंपोर्ट्स को रैशनलाइज किया, यानी अशियाए तोयुश उन पर कमी और जो रॉ मटेरियल है उसमें सहूलतकारी। अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया, रीजनल सतह पर उसको कॉम्पिटिटिव बनाया, गैस बिजली की मद में उनको फैसिलिटेट किया ताकि वो मुकाबला कर सके और उन्होंने मुकाबला करके दिखाया। खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं क्योंकि वो हमारे इकोनॉमिक वॉरियर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने लब्बैक कहा क्योंकि पहली दफा उन्हें ताज़ा हवा का झोंका मिला कि बगैर किसी लालच के, जाती लालच के, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई लीडर, कोई हुकूमत है जो कि उनको सपोर्ट करना चाहती है। और नतीजे क्या निकले? नतीजा यह निकला कि दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स होती हैं 2.35 बिलियन US डॉलर्स की। और ये मैं बताता चलूं कि 18% ज्यादा हैं सिर्फ एक साल के अंदर 2019 से 2020 के दौरान। और उस वक्त रीजन में क्या हो रहा था? यहाँ मिसालें देते रहते हैं ना, जो मिसाल होती है, सबसे पहली मिसाल इंडिया की, तो वहाँ क्या हो रहा था? -0.80%, बांग्लादेश में -6.11%, और इसमें सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उनका कंट्रीब्यूशन है। टेक्सटाइल तो आज व्हाट्सएप आप देखें, सोशल मीडिया देखें, जो आपका पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो खुशी से वहाँ से मैसेजेस भेज रहा है कि जिस स्टोर पर चले जाएं, जिस बड़े ब्रांड में चले जाएं, उसका लेबल देखें, नीचे मेड इन पाकिस्तान। फख्र की बात है। इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया। फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपनी हुकूमत पर अपने एतमाद का इजहार किया। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस 6 महीने से लगातार $2 मिलियन से ज्यादा की रेमिटेंसेस कंटिन्यूसली आ रही हैं। कैपिटल मार्केट में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, ये सब एतमाद का इजहार था। जनाब चेयरमैन, क्यों? क्योंकि इक़दामात लिए गए कारोबार को सहल बनाने के लिए। रिश्वतखोरी का बाजार गर्म नहीं हुआ, एक जेन्युइन कारोबारी को सपोर्ट किया गया। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे पाकिस्तान की तरक्की हुई है, जो 136 पे था आज 108 पे है। नतीजतन टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हुआ। करेंसी जिसको आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने अपने दौर में जिंदा रखा हुआ था और वे समझते थे कि शायद यही एक इंडिकेटर है इकॉनमी का कि सारी इकॉनमी को तबाह करके इसको खड़ा रखो। आज वो करेंसी अपने पांव पर खड़ी है और स्टेबल है। जनाब चेयरमैन, अपने लोगों का भी ख्याल रखा। मेरे दोस्त ने एहसास प्रोग्राम की बात की। कोविड के टाइम के अंदर, पिछले साल के अंदर खास तौर पर जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम के थ्रू कैश डिस्ट्रीब्यूशन की गई तमाम सूबों में बिला तफरीक, वो आपके सामने है। और आज एक बज़वर्ड है वी शेप्ड रिकवरी का,
कि जितनी तेज़ी से नीचे इकॉनमी जा रही थी उतनी ही तेज़ी से इकॉनमी ऊपर आई। और ना सिर्फ ये कि इधर काम हो रहा था, दूसरी तरफ डेवलपमेंट के काम भी जोरों शोर से जारी। पिछले सेशन में भी इस पर बात हुई, 2 बड़े डैम्स, ठीक है सबका कंट्रीब्यूशन होगा, किसी ने ज़मीन ली किसी ने कुछ, मगर काम शुरू नहीं हो रहा था मिस्टर चेयरमैन। 2 बड़े डैम्स पर काम शुरू हुआ। इसी तरह BCO वाटर सेक्टर के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है, मैं उनकी डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। CPEC है, IPPs, महंगी बिजली की बात होती है, बारूदी सुरंगें, उनके साथ रीनेगोशिएट किया ताकि इस सर्कुलर डेट के मामले को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। सोशल सेक्टर में काम हुआ। यहाँ पर उस दिन एक ऑनरेबल कोलीग ने बात की एहसास प्रोग्राम और पनाहगाहों के हवाले से इज़्ज़त नफ्स की, तो मैं बसद एहतराम उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इज़्ज़त नफ्स उस वक्त मजरू होती है जब हुक्मरान इस कौम की दौलत से आराम से अपने महल्लात में रह रहे होते हैं और कौम के बच्चे सर्दी में फुटपाथ पर सिसक रहे होते हैं। तो जिसके दिल में एहसास होता है वो उनको फुटपाथ से उठाता है, वो उनको फुटपाथ से उठाता है और उनको रियासत का मेहमान बनाता है, उनके साथ बैठ के खाना खाता है। उससे इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती, बेहतर होती है। इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है जब आप उनको उनके हाल में वहाँ पर छोड़ देते हैं। जनाब चेयरमैन, यहाँ पर ब्रॉडशीट के हवाले से भी बात हो रही थी और बार बार NRO का जिक्र हुआ। मुझे खुशगवार हैरत हुई, अच्छा भी लगा कि NRO को अब उन्होंने शायद समझ लिया। यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए शहजाद अकबर साहब, वो इस पे बात करेंगे, मगर मुख्तसरन ये ब्रॉडशीट में हुआ क्या, क्या चीज़ सामने आई? जनाब चेयरमैन, इसमें वही चीज़ सामने आई जो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। माफिया, सिसिलियन माफिया और उसका तरीका वारदात, ये था ब्रॉडशीट। ये पनामा 2 है। और वो क्या है कि पहले इक्तिदार पे आओ, इक्तिदार में आने के बाद माल बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, अपनी वेल्थ को स्टैश करो दुनिया में, उसके बाद आप NRO लो। उसके बाद जब आप NRO लो, उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस तो कोई बात नहीं, लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े हो तो प्लीज यहाँ पर मेरी गुजारिश है कि लीडर ऑफ द हाउस बात करें और लीडर ऑफ द अपोजिशन जी प्लीज। यहाँ शहरी रहमान साहब ने जो बात की, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। उन्होंने वैसे वैक्सीन की भी बात की थी, काश कोई हौसले की वैक्सीन भी होती तो मेरे ख्याल में यहाँ पर काफ़ी लोगों को अफाका हो जाता उसके साथ। जनाब चेयरमैन, देखें माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ एकदम आप देखते हैं कि वेवलेंथ चेंज हो जाती है। जी वो आप क्रिकेट में देखते हैं ना, जब वो थर्ड अंपायर वो गेंद करीब से गुजरती है तो वो फिर वो लाइन दिखाते हैं कि वो टच हुई या नहीं। तो यहाँ पर जैसे मनी लॉन्ड्रिंग आता है तो एकदम वो लाइन में इर्ताश पैदा हो जाता है। एनीवे, जनाब चेयरमैन, मुसावी की जो इंकशाफात है उसने क्या बातें की, 3-4 बातें की उसमें, और जो जज की जजमेंट है उसमें भी जज की जजमेंट में एक बात तो तय होगी। उन्होंने कहा जी कि उस जजमेंट ने शायद हमें बरी कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिठाई बांटी थी पनामा की जजमेंट के बाद। आस्ता आस्ता जब उसका डिटेल्स आएंगी तो उनको पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि इनको पैसे दो इसलिए कि $100 मिलियन का एविडेंस तो ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, 800
उसका तो ये एस्टिमेट भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो कम से कम मिनिमम जो 100 मिलियन है इसके ऊपर तो उनको 20 मिलियन दो। अच्छा, कहते हैं केस हार गए। हकीकत ये है कि मुल्ज़मान जो है वो तो यहाँ हुकूमत में थे, मुल्ज़मान यहाँ हुकूमत में थे और वो केस की पैरवी कर रहे थे, तो केस तो हारना था। उनके नज़दीक क्या हो गया, कौम के पैसे अगर लुट गए, उनके तो अपार्टमेंट्स बच गए, उनके तो बैंक अकाउंट्स बच गए। तो लिहाजा ये बात अजीब तरीके से, दूसरी बात उसने बड़ी अच्छी की, उसने बताया मुसावी ने कि हर बात को घुमाते हैं, ये स्पिन करने के मास्टर हैं। और आज यहाँ पर जब एनआरओ की बात हो रही थी तो मुझे उसकी बात याद आ रही थी, स्पिन करने की। एक स्पिन डॉक्ट्रिन होती है, मैं आम ज़बान में बात कर देता हूँ जो आम लोगों की भी है। आपने भी बचपन में लाटू तो देखा होगा, ये सच का लाटू है। जो सच के लाटू के गिर्द ये झूठ की रस्सी को लपेटते हैं और ऐसा एनआरओ को झटका देते हैं कि सच का मुंह कभी इधर कभी उधर लाटू की तरह घुमाते हैं और सारी चीज़ों को गड़मेट करते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि बार बार इनको याद कराया जाए और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। पाकिस्तान के अवाम ये कहते हैं पगड़ियाँ उछालते हैं, पगड़ियाँ नहीं उछल रही जनाब, नकाब उल्टे जा रहे हैं। और जब नकाब उल्टे जा रहे हैं तो पाकिस्तान के अवाम हैरान हैं कि जिन्हें वो रहनुमा समझते थे वो राहज़न निकले। दो दफ़ा बारियां दी, उन्होंने क्या किया। और यहाँ पर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं, इन पर इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको सू किया, अदालत में लेकर गए। और आपके मुतालिक तो सारी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान में बात नहीं हो रही, दुनिया में बात हो रही है। तो आप बिस्मिल्लाह करें, एक को सू करना शुरू करें और वो बड़ी लंबी लिस्ट होगी मिस्टर चेयरमैन। वो कभी आपको बीबीसी को सू करना पड़ेगा फ्रॉम पाकिस्तान टू पार्क लेन के लिए, कभी आपको रेमंड बेकर को सू करना पड़ेगा कैपिटलिज्म एक्लिस हील के लिए, कभी किम बार्कर को भी सू करना पड़ जाएगा जिसको आईफोन दिया था आपके लीडर ने, कभी आईसीआईजे को करना पड़ेगा, कभी पनामा लीक्स वो क्यों सामने लेकर आए, डेली मेल को भी करते जाए जिन्होंने पेंट हाउस पायरेट्स की बात की थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी ना छोड़े जिन्होंने अबराज की सारी कहानी की थी, और आखिर में अब मसूवी ने ब्रॉडशीट की, इसको भी सू कर दें। तो जनाब आप ये करते रहें, हुकूमत अपनी डेवलपमेंट के, अवाम की खिदमत के एजेंडे पर काम करती रहेगी और इंशाअल्लाह ये 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी ये तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।